प्यारे बाबा के सामने हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज प्यारे बाबा की मुरली है 14 दिसंबर। रोज एक एक दिन हमें सोचना क्या है, हम सतयुग के नजदीक आ रहे हैं। दिसंबर मास पूरा होता, जनवरी मास की तैयारी होती, पुराना साल और नया साल उसका कितना सुंदर अनुभव होता। तो उस स्थिति में बैठकर प्यारे बाबा के प्यारे महावाक्य सुनते हैं। 14, 12, 22 रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ज्ञान सागर बाबा, मैं आत्मा आपके सन्मुख ज्ञानामृत पान कर रही हूँ, जो मेरी आत्मा को दिव्य अलौकिक और रूहानी स्थिति में स्थित करे। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। बाबा तो अलंकार दे देते हैं, हम अपने पुरुषार्थ के प्रमाण धारण करते हैं। अगर हमारा पुरुषार्थ एक रस है तो अलंकार सदा रहता है, और पुरुषार्थ आगे पीछे होता है तो अलंकार भी आगे पीछे हो जाता है। इसलिए सारा दिन बार बार प्रकृति के बीच में मैं निराकार ज्योति बिंदु सूक्ष्म सितारा आत्मा हूँ, उस स्वरूप को अनुभव करते रहे। और जो भी कर्म करे याद रखे, एक और कलयुग है, बीच में संगम युग है और सतयुग आने वाला है। तो मेरा जो कर्म है वो तीनों को प्रभावित करता है। कलयुग का पुरानापन खत्म करता है, संगम युग को सफल करता है और सतयुग के लिए जमा करता है। प्रश्न, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। उत्तर, कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो भी कर्म विनाश हो। तो ये भी हमारा लक्ष्य है कि हर कर्म हम ऐसा करते हैं जो पिछले कर्मों का हिसाब चुकता होता है। जैसे लौकिक रीति से कहे कि हर कर्म करते तो कमाई करते, और कमाई से क्या होता, पिछला खाता हम चुकतू कर सकते, जो हमने उधार लिया है या तो जो हमारा उल्टा कर्म हो गया है। तो हर कर्म करते हुए पिछला हिसाब चुकतू करने की कमाई कर रहे हैं, वो संकल्प रखना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि माना निंदा, तो भारत में धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालत होती है। बहुत दुख है
मौत सामने खड़ा है, विनाश के लिए मुसल भी तैयार है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। किस लिए आया है बाबा? अंडरलाइन करेंगे, आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। और हम बाबा के बच्चे बाबा के मददगार है। किस बात में मददगार हैं? धर्म की स्थापना के लिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर ये तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी हम शिव बाबा के पोतरे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते हो? पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रही हो। अंडरलाइन करें, जब भी हम कोई भी प्रकार की सेवा करते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, जन से, संकल्प से, वाणी से, कर्म योग करके, स्थूल सेवा करते, सबन संपर्क वालों के आगे एग्जाम्पल बनते, वो सब हम क्यों करते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं, यज्ञ रचते ही हैं। इसलिए यज्ञ रचते हैं विघ्नों को हटाने के लिए। अंडरलाइन करेंगे, या तो विघ्न को हटाने के लिए या कुछ बहुत बड़ा सुंदर कार्य करने के लिए। जैसे आप सबने सुना होगा, शास्त्रों में बताया है कि जो राजा अपनी बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता था, वो भी यज्ञ करता था। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान, अभी बाबा ने नाम दिया रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, लेकिन वो रुद्र यज्ञ कहते थे। कि भाई हर जगह पर घोड़ा भेजते थे कि भाई आप हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं या आप हमारे साथ मित्र बनना चाहते हैं। तो इस रीति से बाबा कहते विघ्नों को दूर करने के लिए भी यज्ञ होता है, और एकता प्रेम आनंद लाने के लिए भी यज्ञ होता है। सत्युग में दोनों में से किसी बात की जरूरत नहीं, इसलिए वहां यज्ञ नहीं होता है। यह तो बहुत बड़ा भारी विघ्न है, तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। कलयुगी सभी आसुरिता को, नेगेटिविटी को, अभिमान को, विकारों को, बुराइयों को, कमजोरियों को, तमो प्रधानता को खत्म करना, ये बहुत बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा कार्य है। तो बहुत बड़ा यज्ञ बाबा ने रचा है। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। अंदर लाइन करेंगे, एक है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, और आज बाबा कहते हैं शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। रुद्र शब्द शास्त्रों का भक्ति मार्ग का है। रुद्र माना जिसने रौद्र स्वरूप धारण किया संसार के परिवर्तन के लिए। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों के आगे शिव का रूप हूं। शिव माना कल्याणकारी स्वरूप। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। हम सभी विजुअलाइज करें, प्रकृति के बीच में तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहां तीसरे नेत्र की दरकार नहीं।
परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं, नहीं तो देवताओं के पास थोड़ी शंख चक्र गदा आदि हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया, स्वदर्शन चक्र से फलाने को मार डाला। बाप कहते मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते मैं पावन बनाता हूँ, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करता हूँ। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे दिखा है, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहां ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहां ही फिर किसको मारते हैं। बाप को तो याद करते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ, तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वह कैसे कथा सुनाएंगे, उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास है नहीं। बाप धनी को न जानने कारण ही ऑर्फन बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता ही नहीं, न रोना न पिटना। इसलिए मोहजित राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं, भगवान तो किसको मिला ही नहीं। अब बाप ने तुम बच्चों को परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हैं। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है, हमारी बुद्धि में क्या है, शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। अंडरलाइन करेंगे। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने यह बेहद की रचना रची है। तो देखो बाबा हर कार्य हमें स्टेप बाय स्टेप करना सिखाते हैं। तो एक तो बाबा कहते दो दो बाप का परिचय दो। और फिर जब कोई व्यक्ति 7 दिन का कोर्स शुरू करता है, तो आत्मा का, परमात्मा का, त्रिमूर्ति का, सबका ज्ञान देते देते फिर उनको बताना है कि हमारे 3 बाप हैं। हम सबको पता है ना कि हमारे 3 बाप है, सभी क्लियर है ना इसमें कि हमारे 3 बाप हैं। कौन कौन है 3 बाप? नयो को सबको पता है ना? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा एंड द लौकिक फादर। राइट, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और लौकिक फादर, हमारे 3 बाप हैं। और तीनों बाप से वर्षा मिलता है। तो वो भी लिस्ट बनानी है कि मुझे लौकिक बाप से क्या वर्षा मिलता, वो तो हर एक का अपना होता, लेकिन पारलौकिक बाप शिव बाबा से क्या वर्षा मिलता, और अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा से क्या वर्षा मिलता, उसकी लिस्ट बनानी है। मुझे शिव बाबा क्या देता है, ब्रह्मा बाबा क्या देता है, बराबर ना? तो कौन वो सेवा, कौन वो होमवर्क करेगा? सभी करेंगे, लेकिन कौन है जो करके विशेष रूप में शेयर करेंगे क्लास के साथ? सोच के एंड में बताओ। शिव बाबा से क्या वर्षा मिलता और ब्रह्मा बाबा से क्या वर्षा मिलता?
दोनों की बहुत बहुत आवश्यकता है। वह है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला, भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों को यह राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, यह है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पुथल होती है, सोने हीरे के महल सब नीचे चले आते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप समझाते हैं मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं न पतित बनता हूँ न बनाता हूँ, पतित तुमको रावण बनाते, जिसको जलाते आते हैं। इस समय पापात्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। जट त्रेता वाले राम की याद आ जाती, अब वह तो पतित पावन नहीं है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन तो शिव बाबा है। बाप यह सब बातें समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो, एक की बात नहीं है। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसने यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया है। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इब्राहिम बुद्ध आदि सब इस समय हाजिर है। पहला नंबर, ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है। अभी इस समय कब्र दाखिल है, बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी है। क्या गाते हैं? हाँ, देवताओं की महिमा में कितनी बातें आती हैं। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी है। आज बाबा ने शॉर्ट में बताया है, लेकिन हम कितनी महिमा गाते हैं देवताओं की, सबने लिखा हुआ है, सबको पता है। फिर भी मैं रिपीट करती हूँ, हर एक लिख लेवे जिनको नहीं मालूम है। देवता माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये 5 बातें हैं जो देवताओं की जीवन के क्वालिटीज है। फिर से बोलती हूँ, लिखना है तो लिख लेंगे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। कई बार योग में बैठते हैं, देवताई लक्ष्मी नारायण के स्वरूप, राम कृष्ण राधे का स्वरूप नजरों के सामने आता है, और हम बाबा की दृष्टि लेते हुए ये संकल्प को दोहराते हैं, मैं आत्मा देवता बन रही हूँ। मुझ आत्मा में बाबा सर्वगुण भर रहे हैं, 16 कलाएं भर रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बना रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहे हैं, और अहिंसा परमो धर्म बना रहे हैं। तो जैसे बाबा से मुझ आत्मा को ऐसी किरणें मिल रही हैं, ऐसा सुंदर योग में अनुभव करना है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं हैं। कौन है ज्ञान गंगा? शिव शक्ति सेना है। कौन है शिव शक्ति सेना? हर एक अपने को बताओ पूछ करके, ज्ञान गंगा कौन है, शिव शक्ति सेना कौन है?
कुछ करके बताओ, कौन है शिव ज्ञान गंगा, हम कौन ही है बच्चा है सेना? जी, हम ही बच्चा है शिव शक्ति सेना। हाँ हम ही बच्चा है शिव शक्ति सेना। हाँ, हम हम लोग बच्चे हैं शिव शक्ति सेना। हाँ, और हम बच्चे हैं ज्ञान की गंगाएं, है ना। हम जहां भी जाते हैं या तो ज्ञान के वाइब्रेशन फैलाते हैं, ज्ञान की बातें फैलाते हैं, ज्ञान की सुंदर कहानी बताते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे हो ज्ञान गंगाएं, तुम बच्चे हो शिव शक्ति सेना के सेनानी। तो इस खुशी में रहना है कि मैं कौन हूं। ज्ञान गंगा और शिव शक्ति सेना। जब देखो कोई भी प्रकार की सेना में आप सम्मिलित होते हैं, तो क्या होता है, उस सेना का एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है कि भी हमारी सेना हम किस लिए बना रहे हैं, हमें किस बात पर विजयी बनना है, किस बात को हासिल करना है, किस बात तक पहुंचना है। उसके लिए सेना माना जिसमें दृढ़ संकल्प है। जैसे संडे की मुरली में बाबा ने बोला प्रतिज्ञा सब करते हैं लेकिन अभी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। तो सेना मतलब जिसमें दृढ़ संकल्प है और जिसके सामने कोई लक्ष्य है, जिसको कोई बात को खत्म करना है, कोई बात को निर्माण भी करना है, तो सेना है ना। तो हम आत्माएं शिव शक्ति सेना है, शिव बाबा की सेना है। शिव बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई सेना में भर्ती होता है तो उसको अलग अलग प्रकार के साधन और कहे शस्त्र मिलते हैं। तो हमें सर्व शक्तियों के और गुणों के शस्त्र बाबा ने दिए हैं। शिव से ज्ञान कलश मिलता है, तो तीसरी बात है। तो ज्ञान गंगा बन के बहना है, शिव शक्ति सेना बन के एकदम तैयार रहना है, और फिर ज्ञान का कलश मिला तो हर एक को ज्ञान अमृत पिलाना है। बाप कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है, यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। बस समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते, इसलिए कर्म सन्यासी है। वो तो फकीर ठहरे। अन्न तो भिखारियों का पेट में पड़ता है, तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भर निकल जाते हैं, फिर भी जन्म तो पतित घर में ही लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। किस बात की परहेज रखनी है? पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। आप सबको पता है ना कि हमारे भोजन की क्या क्या मर्यादाएं हैं। सबको पता है ना? नहीं तो फिर आज शाम को हम भूख के बाद थोड़ी बात करेंगे, अगर सबको जिसको नहीं मालूम है। कई बाबा के बच्चे समझते हैं वेजिटेरियन खाना है, होटल में भी जाके खा भी वेजिटेरियन खाया, लेकिन वहां पर तो फिर प्याज लहसुन भी होता है। औरों के घर में खाते, कहते कि उन्होंने बहुत प्यार से बनाया तो हमने मना नहीं किया। बात तो राइट है, प्यार से बनाते हैं तो मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी धारणा का क्या, हमारे पुरुषार्थ का क्या? तो उसमें भी बाबा कहते कैसे रास्ता निकालना है। तो जिसको भी ऐसा है कि इस बात में हमें ज्यादा डिटेल समझ चाहिए, थोड़ा मेरे को गोल्डन हैंड दिखाओ, तो फिर हम आज शाम को उसके बारे में भी 15-20 मिनट बात कर लेंगे कि भोजन का जो कारोबार है उसके बारे में मुझे मालूम तो है लेकिन डिटेल नहीं मालूम है। अच्छा, आईफोन कौन है, नाम आपका? अच्छा, बस एक ही व्यक्ति को नहीं मालूम है, बाकी सबको पता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आपका नाम बता सकते हैं जिन्होंने हाथ ऊंचा किया है? ओम शांति सिस्टर। मेघना, आपने कल ऐड भी किया था मेरा नाम सिस्टर। हाँ, फिर चला गया नहीं? हाँ कोई जी। आइडिया नहीं, राइट। वो शायद आपकी ओर से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज शाम को हम थोड़ा टाइम उसके पर बात करेंगे, ठीक है? जरूर। ठीक है।
Thank you. ऑलराइट, और भी जिसको जानना हो, बाकी सबको पता है? हाँ, चलो खुशी की बात है। Yes, sister, we all know. थैंक यू सो मच। राइट, तो हमें खाना कहाँ खाना चाहिए, कहाँ नहीं खाना चाहिए, अगर कहाँ ऐसी परिस्थिति आती है तो कैसे युक्ति से काम करना चाहिए, तो सबको पता है। हाँ, थैंक यू। लेकिन फिर भी हम शाम को एक बार थोड़ा उसके पर बात कर लेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है, एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, गपोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिरी दोनों की बुद्धि में भी आएगा कि यह बात ठीक है। सतयुग की आयु अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे। राम को क्षत्रिय की क्या निशानी दिया है, सबको पता है? राम को बाबा कहते क्षत्रिय की निशानी दी है, सबको पता है? अच्छा, एंड में ये प्रश्न का जवाब निकालते हैं। Sister, is it the bow and arrow that हाँ, he is exactly given him right. to destroy all evils? राइट, बो एंड एरो वो क्षत्रिय की निशानी क्यों दिया है? To destroy all evil? नो, नॉट ओनली डिस्ट्रॉय ऑल इवल, क्योंकि द्वापर युग में तो इवल होंगे नहीं ना। Right. सॉरी, त्रेता युग में तो इवल होंगे नहीं, है ना। त्रेता युग में तो हम सभी देवी देवताएं हैं, सतयुग और त्रेता में क्वालिटी। सिस्टर वो दो कला कम हो जाते हैं, इसलिए उसको दिखाते हैं बो, और इसलिए कृष्ण के 16 कलाएं हैं, इसलिए उसको बांसुरी के साथ दिखाते हैं। राइट, क्योंकि राम की हो जाती है 14 कला। राइट, लेकिन बो एंड एरो क्यों दिखाया है? वो वर्तमान समय समझने के लिए दिखाया है? कोई त्रेता युग में राम बो एंड एरो लेके नहीं घूमेगा, बराबर नहीं, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है ना, वहां पर तो जरूरत नहीं है। तो बो एंड एरो अभी केवल चित्र में दिखाया है, बच्चों को समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि अगर आप विकारों पर विजय प्राप्त करने में लड़ते रहेंगे अंत तक, और लड़ते लड़ते थोड़ा पास हुए, थोड़ा फेल हुए, थोड़ा मिक्स हुआ और आपने शरीर छोड़ा, तो आप कौन से संस्कार से शरीर छोड़ेंगे? युद्ध के संस्कार से शरीर छोड़ेंगे, विजयीपन के संस्कार से शरीर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं एवरी डे मेक अ डे ऑफ विक्ट्री। हर दिन विजय का दिन बनाओ। कल भी मेरा शरीर छूट जाए, अगर आज मैं कोई बात में स्ट्रगल कर रही हूं तो वो स्ट्रगल के संस्कार मेरे साथ जाएंगे। तो ये यादगार केवल हमें सिखाने के लिए बाबा ने रखा है। त्रेता युग में बो एंड एरो नहीं होगा, कि अगर आप युद्ध करते करते संपूर्ण विजयी नहीं बने हैं और शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन ज्ञान लिया, योग किया, सेवा किया, पुरुषार्थ किया, उसका फल मिलेगा, लेकिन परसेंटेज कम हो जाएंगे और फिर आप सतयुग में न आकर त्रेता में आएंगे, तो आपका भाग्य कम हो जाएगा, क्योंकि आपने युद्ध में समय लगाया। तो ये बात बाबा कहते बच्चों को पक्की करनी है कि हम युद्ध में समय नहीं लगाए। तो ये बात का हमें ध्यान देना है। अभी तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए।
योग भी बड़ा सहज है, आत्माओं का योग लगता है परमपिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब हठ योग कराते हैं। यह थोड़ी कहते हैं परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो, हम क्या जानते हैं? बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बेगर बन पड़े हो, फिर क्या बनना है? बेगर टू प्रिंस बनना है। लिख ले, अंडरलाइन करेंगे, हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। भारत बेगर है, पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो, 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है, गवाया है। अब फिर शांति धाम सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। तो ये हमारा होमवर्क है, बार बार शांति धाम सुख धाम को याद करना और दुख धाम को भूल जाना। अंडरलाइन कर लेंगे। ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खेवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सदगुरु भी घर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर उनकी दुर्गति क्यों हुई? तो सदगुरु का पार्ट क्या है और गुरु का पार्ट क्या है, ये 2 बातें भी हमें स्पष्ट करना सीखना है, वो अंडरलाइन कर लेंगे। और खेवैया कौन है? एक बारा बाबा है, वो पक्का करना है। कह देते सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं, फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर है भगवान कह, फिर हे भगवान कह किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। डरते रहते हैं श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। बाप तो बरसा देते हैं, रावण दुश्मन है, इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। If you want another lota, take it. I'm just offering. मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। अंडरलाइन करेंगे। सारा दिन सोचो मैं अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रही हूँ, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खेवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाला सदगुरु भी घर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत है, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है, फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? कह देते सब ईश्वर के रूप है, हम ईश्वर हैं, फिर योग किससे लगाए? फिर तो भक्ति बंद हो जाए। फिर हे भगवान क्या किसको बुलाते हैं? साधना किसकी करते हैं? खुद ईश्वर थोड़ी कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। डरते रहते हैं श्राप मिल न सके। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण।
पाप तो बरसा देते हैं, रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है अभी तुमको मालूम पड़ा है। नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है? सतयुग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अथक अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? लिमिट होगी ना। देखो बाबा ने भी कह दिया लिमिट होगी ना। राजा स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। शुरुआत से भी जास्ती। वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पड़े हुए होंगे वह अंदर में भटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए सहज योग। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की अपने बाप दादा को गुड मॉर्निंग बाबा। नमस्ते 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 बाबा। शुक्रिया 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 बाबा। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। मैं आत्मा श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पाती हूँ। मैं आत्मा श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पाती हूँ। मैं आत्मा विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करती हूँ। मैं आत्मा विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करती हूँ। बेहद का राज्य लेने लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। मैं आत्मा बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करती हूँ। मैं आत्मा बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करती हूँ। मैं आत्मा अन्न दोष से बहुत संभाल करती हूँ। मैं आत्मा अन्न दोष से बहुत संभाल करती हूँ। वरदान। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। मैं आत्मा संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूति में समाने वाली संपूर्ण ज्ञानी योगी हूँ। संगम युग परमात्मा स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेही योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। मैं आत्मा व्यर्थ की फीलिंग से परे रहती हूँ, इसीलिए माया जीत बनती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा की याद में पहले बैठते हैं साइलेंस में।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में। आपकी याद आते